Hello everyone, welcome back to Biotech Valley. In this video we are going to talk about methods of sterilization. Last video में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर क्या होता है और इस वीडियो में हम मेथड देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, बट हम कुछ मेन मेथड पे फोकस करेंगे. तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है. फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. कुछ भी हम सेपरेट कर रहे हैं, मेन चीज जो है ध्यान देने की ये है कि फिल्ट्रेशन यूज होता है सॉलिड को सेपरेट करने के लिए लिक्विड से या गैसेस से. ठीक है, अगर हमको सॉलिड और सॉलिड ही सेपरेट करना है नॉर्मली तो हम सीविंग का भी यूज कर सकते हैं. वो सीविंग इज सो सिंपल. ठीक है, फिल्ट्रेशन में जो वर्ड आता है वो है, मेन वर्ड जो है वो है फिल्टर. फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का मतलब है टूल विच इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन. फिल्टर एक छोटा सा टूल होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे सीव होते हैं. ठीक है, अब ये सीव जो है डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड. लाइक हम पोल्यूटेंट्स को अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके साइज के हिसाब से हम सीव सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर सिलेक्ट करेंगे. लाइक हमको 2 से 10 माइक्रोमीटर का जो है कुछ भी पार्टिकल, पर्टिकुलेट मैटर अलग करना है तो हम वैसा फिल्टर यूज करेंगे. तो फिल्टर क्या है? एक छोटा सा टूल है जो कि सेपरेशन मतलब फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है. अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एयर की तो हम बेसिकली एयर पे फोकस करेंगे. ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा फिल्टर है और ये कोई एयर है. अब ये एयर कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है ये हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में. फिलहाल हम देखते हैं कि ये एयर है और आप सबको पता है एयर में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने लिख दिया अनवांटेड गैस. ठीक है, लाइक ये एयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं. ग्रीन कलर का जो दिख रहा है बैक्टीरिया है. रेड कलर में जो दिख पा रहा है क्या है? वायरस. ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनका साइज है तो इनके लिए हमें फिल्टर भी डिफरेंट डिफरेंट यूज करना पड़ेगा. ये फिल्टर लगाया है, इसका काम ही क्या करना है, काम ही क्या है? इसका काम है कंटामिनेशन को ट्रैप करना. यही कंटामिनेशन, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, पोलन, स्पोर एंड ऑल. ठीक है, ये क्या है? कैप्चर करेगा अनवांटेड पार्टिकल्स को. ठीक है, और रिटेंटेट कर देगा, मतलब जो ऊपर फिल्टर पे रह जाएगा उसको हम रिटेंटेट बोलते हैं और जो फिल्टर हो गया उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. तो ये फिल्टर्ड एयर हमारी आ गई. ठीक है, 99.9% करेगा. स्टिल कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो रह ही जाते हैं. ठीक है, अभी कभी डिटॉल के एड में देखा है वो भी जब जर्म्स को किल कर रहा होता है बोल रहा होता है 99.9%. ठीक है, तो अब हम देखते हैं एयर आई कहाँ से और गई कहाँ से. ये मेथड बेसिकली रूम्स, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज होती है. ठीक है, एक इसकी एप्लीकेशन है AHU. AHU रेफर्स टू एयर हैंडलिंग यूनिट. एक सिस्टम होता है जो इंडस्ट्रीज में लगा होता है, HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ठीक है, उसी के अंदर एक होता है AHU. आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपनी एयर को स्ट्राइल करना है तो वो बस इसका कौन सा मेन पार्ट एयर को स्ट्राइल करने में हेल्प कर रहा है, हमारी एयर को हेल्प कर रहा है फ्री करने में माइक्रोब्स से. ठीक है, ये कुछ फ्रेश एयर है जो बाहर से सिस्टम में आएगी और एक रूम है उससे ये एयर आएगी. ठीक है, यहाँ पर रिटर्न डक्ट क्यों लिखा है ये हम अभी आपको बताएंगे. यहाँ से फ्रेश एयर और रूम की एयर एंटर करेगी. एयर एंटर की, इसमें भी कुछ क्या है? पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स. ठीक है, इस फिल्टर के थ्रू पास होंगे. यहाँ पर 3 फिल्टर लगे हैं. वन बाय वन हम पढ़ेंगे एक एक फिल्टर के बारे में. सबसे पहले आता है प्री फिल्टर, फिर आता है सेकेंडरी फिल्टर, देन आता है फाइनल फिल्टर. प्री फिल्टर लाइक बैग फिल्टर. प्री फिल्टर का काम है जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना, लाइक डस्ट, डेंडर, एक्सेट्रा. ठीक है,
सेकेंडरी फिल्टर का काम है जो थोड़े माइन्यूट पार्टिकल्स हैं लाइक माइक्रोब्स, उनको ट्रैप करना, और इसके लिए यूज होता है, आपने सुना होगा, हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। नेक्स्ट आता है जो उससे भी यहाँ पर थोड़े ये फाइन पार्टिकल्स को, इसने माइन्यूट पार्टिकल्स को किया, अब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं जो आगे पास हो रहे हैं, ठीक है, लाइक 0.1 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की रेंज के पार्टिकल्स है, ये ट्रैप कर रहा है, ठीक है। अभी बहुत फाइन पार्टिकल्स है तो ये आता है फाइनल फिल्टर जिसका नाम है अल्पा, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। यहां तक एयर पहुंची, एक दो फिर भी बच गया क्योंकि 99.9% ही ट्रैप कर पा रहा है। उसके बाद लगी है हीटिंग कूलिंग कॉइल, वाटर के थ्रू यूज करके एयर जो है हीट हो रही है, कूल हो रही है, अपनी नीड के बेसिस पे हीटिंग कूलिंग होगी, ठीक है। जो कूल्ड एयर है वो यहाँ आगे पास होगी और फैन के थ्रू एयर की सप्लाई हो जाएगी, आगे फैन भी लगा होता है कोल्ड एयर को पास कराने में हेल्प जो करता है। उसके बाद ये रूम में है, रूम में एयर क्या है, सप्लाई हो गई, ये एयर सप्लाई डक्ट है। अब इस एयर का रीसर्कुलेशन हो गया, अब फिर कहीं ना कहीं से एयर में, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होगा तो ह्यूमन के पास ऑलरेडी इतने मिलियंस में माइक्रोब्स होते हैं, कहीं ना कहीं से फिर से यहाँ पर क्या, रूम में माइक्रोब्स आ जाएंगे, एयर में पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे। हम बहुत सारे लाइक कोलिन एंड ऑल, कुछ फिनॉल घर में यूज करते हैं जो वोलेटाइल कंपाउंड्स भी एयर में भेजते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये एयर रिसर्कुलेट हुई, ये एयर फिर से रिटर्न डक्ट में जाएगी और फिर से इस फिल्टर में जाएगी, ऐसे इस फिल्टर में जाते जाते ये क्या है, एयर फिल्ट्रेट हो जाएगी। तो इसको सिंपल से स्टेप्स में समझते हैं ताकि आप इजीली लिख पाए। फ्रेश एयर और रूम की एयर इनटेक हुई, ठीक है, एंटर की, देन फिल्टर जो लगे हुए हैं, एयर को फिल्टर किया, एयर फिल्टर होने के बाद एयर की हीटिंग कूलिंग नीड के बेसिस पे हुई, ठीक है। उसके बाद जो हमको यहाँ पर चाहिए कूल्ड एयर, लाइक ये माइक्रो लैब्स एंड ऑल में भी यूज होता है AHU, ठीक है। कूल्ड एयर की सप्लाई होगी, सर्कुलेशन होगा, फिर से ये एयर इधर जाएगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो ये होता है फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन ऑफ एयर। एक नेक्स्ट मेथड को भी हम देख लेते हैं जिसका नाम है यूवी स्टरलाइजेशन ऑफ एयर, ठीक है। यूवी रेफर्स टू अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं 200 to 300 नैनोमीटर की रेंज में, जो कि लैब्स में बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है, एयर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। किल, ये तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एयर क्या है, किल कर दे रही है माइक्रोब्स को, एयर नहीं, आई मीन टू से यूवी लाइट। कैसे कर रही है, यूवी लाइट ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, पेनिट्रेट करेगी अंदर, ठीक है। यूवी लाइट कितनी डेंजरस होती है हम लोगों के लिए भी ये बात आपको अच्छे से पता है। यूवी एंटर करेगी और अटैक करेगी सीधा डीएनए पे, डीएनए का डिसरप्शन करेगी। कैसे करेगी, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में जो बेस प्रेजेंट होते हैं उनका डाइमराइजेशन करके जो नेसेसरी प्रोटीन फॉर्मेशन है उनको स्टॉप कर देगी, ऐसे प्रोटीन बनते रहेंगे, बट नेसेसरी प्रोटीन जो कि सेल की लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगी, अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। और अगर वायरसेस प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर इतना इजीली यूवी इफेक्टिव होती वायरस को किल करने में तो अभी तक तो कितने वायरस का ट्रीटमेंट सिर्फ यूवी रहा होता। कोरोना में भी यूवी लाइट का बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इस एयर से ये माइक्रोब्स किल कर लिए गए और इनको भी ट्रैप किया जाता है, ट्रैप करने के बाद ये एयर क्या हो गई,
फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो गई, फिर इस एयर को रूम में सर्कुलेट करेंगे और वहाँ की जो एयर है उसको रिटर्न डक्ट के थ्रू बाहर पास करेंगे। ऐसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी और जो एयर है उसका स्टरलाइजेशन होता रहेगा। तो हमने इस वीडियो में दो मेथड देखे, फिल्ट्रेशन मेथड और यूवी स्टरलाइजेशन एयर का, ठीक है। हमने इसमें दो मेथड पढ़े हैं, तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टरलाइजेशन ऑफ एयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोटेक वाली।